बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तो दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं बच्चों को लेकर आउटिंग पे। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मैं बच्चों को जगाती हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद इनके बाबा को जगा के फिर हम रेडी होते हैं और फिर पूरे दिन का शेड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं। कंटिन्यू इसलिए नहीं मैं रख सकी और प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे घर के काम करने थे, बच्चों को रेडी करना था, खुद भी रेडी होना था और ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था। और ये देखें, ये गाड़ी के इंतज़ार में बच्चे क्या कर रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। कुमैल आप फ्रेश नहीं ना अभी हुए? ये नहीं मुझे अच्छे लगते कुमैल, ये वाले कार्टून। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। और मैंने ये जोगर ही कैरी कर लिए हैं क्योंकि वहाँ चलना फिर इजी हो जाता है, बंदा थकता नहीं है। और आज ये ड्रेसिंग की है। तो ये है मेरी फाइनल लुक। और आज आउटिंग के चक्कर में मैंने चेहरे पे क्रीम भी लगा ली है जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और आई फातिमा की और इसकी आंटी की और मेरी सेम ड्रेसिंग है। आज की खास बात बस यही है, आई फातिमा आपने अपना बैग तक को क्लोज नहीं किया। और अभी इसके बाल मैंने समेटने हैं, अभी गीले थे ना इसलिए मैंने इस तरह की पोनी की हुई है। और का जूता हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, हमारा प्लान अचानक बना है आउटिंग के लिए, साथ जाने के लिए कुछ नहीं बना। रास्ते में कुछ लेंगे और वहीं भी कुछ खाएंगे। तो कुमैल जान आ जाओ मेरा बेटा। और आज बैग जो है वो मैं ये लेके जा रही हूँ और इस टोट बैग का आज फायदा तो हुआ है। इसके अंदर है ये शॉपर में मैंने बच्चों के एक सूट रख लिए हैं, कोई ज़रूरत पेश आ सकती है हमेशा मैं साथ लेके जाती हूँ। और एक ये मैंने अपना पाउच रख लिया, इसके अंदर सारी मेरी मनी है, पैसे वगैरह इसमें है। और एक मैंने लिप ग्लोस रखा है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं और हेयर ब्रश अगर बच्चों की वहाँ पे कॉमिंग करना पड़ी। तो आज फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ और इसको लेके जा रही हूँ जी। तो यहाँ हमने अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर लिया है और आज हमने 7 सीटर करवाया हुआ है और हमारे साथ फैमिली के कुछ और लोग भी हैं। और जो बहुत स्पेशल हमारे साथ जा रहा है वो एक बच्चा है जो कि माजूर है, चल नहीं सकता। तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी आउटिंग पे चलूँ, इसलिए हम उसको साथ लेके जा रहे हैं। म्यूजिक चल नहीं रहा, दोबारा कर लो, नहीं चल रहा, नेट का मसला तो नहीं नेट चल जी। तो ये तो मैंने आप लोगों से अभी तक शेयर की नहीं बात कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमने कहाँ जाना होता है। हमने बस मॉल में ही बच्चों को लेके जाना होता है, ख़ास तौर पे जब गर्मी बहुत ज़्यादा आउटडोर तो हम जाते नहीं हैं। तो इस दफ़ा तो प्लान था किसी और मॉल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों की ना इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी इन प्ले एरियाज़ में और इन चीज़ों में। वो हमेशा कहते हैं कि हमने जाना है तो हमने एम्पोरियम ही जाना है। तो इस दफ़ा भी हम उधर ही गए हैं। हम लोग वहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले जाते ही हम जो काम कर रहे हैं, हमने एक व्हील चेयर लेनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक अहमद नाम का बच्चा है माशाल्लाह, उस दिल बड़ा उसका ज़िंदा है, उसका दिल करता है कि मैं हर जगह जाऊँ, मैं भी इंजॉय करूँ ज़िंदगी को। तो मुझे खुशी भी हुई कि इस दफ़ा हम जब उसको साथ लेके गए हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो खुश था कि मैं भी इस तरह आउटिंग पे गया हूँ। उसकी मामा वैसे भी उसको लेके जाती रहती, लेकिन इस तरह वो मॉल में फ़र्स्ट टाइम गया। तो सबसे पहले तो उसका उठाना मुश्किल था उसकी मम्मा के लिए, हमने उसको पहले बिठाया हुआ था ट्रॉली में, उसके बाद व्हील चेयर हमें मिल गई तो अब हमने उसको व्हील चेयर पे बिठा दिया है। तो अब हम जाने लगे हैं और इसको पूरा घुमाने लगे हैं। और कुछ इस दफ़ा प्लान जो है ना हमारा टोटली चेंज था। पहले हम हमेशा बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ते थे, आउटिंग करके शॉपिंग करके लास्ट में हम लोग ना हाइपर में जाते थे और ग्रॉसरी करते थे। और इस दफ़ा क्योंकि फैमिली के और लोग भी साथ थे और यहाँ पे मुझे वीडियोस बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उनको भी कंपनी देनी थी। और वीडियो बनाते हुए बड़ी एहतियात से तो बनाई है, लेकिन फिर भी एडिटिंग करते हुए कुछ लोगों के फेस आ रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से मैंने कवर किया है। और इसलिए मैं एक दिन लेट वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही है। और हम जो गांव के लोग होते हैं, हमारे बच्चे भी हमारी तरह बड़े शरारती होते हैं और एक जगह पे टिक के तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो हमने ना इन बच्चों को जब ट्रॉली में बिठा लेते ना तो कुछ सुख का सांस हमें आ जाता था कि हम कुछ सुकून से ले लें। जैसे इनको बाहर निकालते थे, ये ज़ाहिर बात है इतनी ओपन जगह होती है, अब कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, फिर टेंशन होती है कि बच्चे इधर उधर ना हो जाए। तो सब ने अलग अलग ट्रॉलियाँ लेके बच्चों को अंदर फेंका हुआ है। और या कुमैल के पापा जो है ना वो कह रहे थे कि मैं ना बहुत कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहा और वैसे भी मैंने ना अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले वो अपने लिए ही चीज़ें ले रहे थे और मैं उनको देख रही थी। मुझे तो यहाँ कुछ ख़ास नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दो चीज़ें अपनी पसंद की यहाँ से ले ली थी।
और मैंने भी कुछ ख़ास ग्रॉसरी तो नहीं करनी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो घर पे नहीं थी बस वो ली हैं इस बार, क्योंकि हमारा अचानक प्रोग्राम बना है और इससे पहले जो है ना सारी ग्रॉसरी ईद के लिए हम लोगों ने कर ली थी। तो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से लेके फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को भी कुछ राइड वगैरह करवाते हैं। और खाने का भी कुछ सामान यहाँ से हमने ले लिया था, क्योंकि रास्ते में हमने आ जाते हुए स्टे नहीं किया था कि हम लेट ना हो जाए। हमें घर से निकलते हुए काफ़ी टाइम लग गया था, गाड़ी लेट आई थी। तो यहाँ कुछ खाने को हमने लिया है और उसके बाद हमने कहा बच्चों को भी कुछ जूसेस वगैरह लेके देते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं। अब इस दफ़ा ये था कि कमैल लोग अकेले नहीं थे और भी लोग साथ थे, इसलिए कमैल लोग कह रहे थे कि इस दफ़ा मामा हमें प्ले एरिया में आप ना छोड़ें, तो हम वैसे राइड ले लेते हैं। यहाँ सब ने अपनी अपनी चॉइस की कोई ना कोई चीज़ पैक करवा रही थी। तो उसके बाद हमने कहा ऊपर जाके आराम सुकून से बैठेंगे, कुछ गपशप लगाएंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे और शॉपिंग भी करेंगे और बच्चों को भी राइड वगैरह करवा देंगे। तो कुमैल और आयत फ़ातिमा के ये काम है कि घर में भी हर वक्त फ़्रेंच फ्राइज़ ही खाती है और यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ थी, सारी वैराइटीज़ थी। और आयत की चॉइस ये थी कि मामा मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ ले दें, इसको इतनी ज़्यादा वो पसंद है। तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां आई हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम तो गांव में भी कहीं आते जाते नहीं हैं, या जो रिलेटिव है कब कहीं भी नहीं गए। इस दफ़ा बस प्लान था इसकी पप्पो के पास जाने का, वो भी नहीं हम जा सके। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने ना पार्लर वाली से कुछ चीज़ें पूछा था, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बड़ी सेंसिटिव है, मैं कुछ भी लगा दूँ मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने उनसे कुछ डिस्कस करके ना, तो मुझे कह रही थी कि आप ना एसटी की ब्रांड की ना चीज़ें लें तो आप पे सूट करेंगी। तो यहाँ मैं वो चीज़ें चेक कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी है, बहुत हाई प्राइस थे इन लोगों की। अभी स्टार्ट हुई चीज़ें पैक करवाने के बाद यहाँ बच्चों को भूख लगी थी, तो ये बनैंसा के सामने एक सीटिंग एरिया था, यहाँ पे मैंने कहा कि आप लोग खा लो और मैं कुछ चीज़ें जो ना वो देखी। और यहाँ पे मोहम्मद और आयत ऐसे घूम रहे थे। वैसे जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना मॉल में, ऐसे कोई नहीं करता जैसे हमारे बच्चे करते हैं। देखो जो प्ले ग्राउंड है आजा इधर वापस आ जाओ। टोटी है नहीं उसका पकड़ा ये आ जाओ आप आगे मैम। ये जो कुछ जिन भूत जैसे बच्चे हमने ट्रॉलियों में बंद किए हुए हैं ना, ये अब रो रहे हैं कि हमें आप इन ट्रॉलियों से बाहर निकालें, लेकिन हमने इनको बिल्कुल बाहर नहीं निकालना। एक तो आयत फातिमा थक जाती है तो फिर रोती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ा बहुत ही चलो, तो इसमें रो दूसरा तंग करती हूँ मुझे। और तीसरा ये कि इनके पापा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे और इस वक्त मैं परेशान हो रही थी। ये लोग भी मुझे तंग कर रहे थे। और कुमैल कह रहा था कि मामा बाबा में जो हमने ग्रॉसरी की थी वो शॉप पर रखने गए थे गाड़ी में, अभी तक नहीं आए। तो मैं जाता हूँ उनको देख के आता हूँ। तो मैं परेशान हो रही थी कि बच्चा इधर उधर मिस ना हो जाए, इसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। और इसके पापा को मैं ढूंढ रही थी और मुझे कह रही है मैं नीचे हूँ, और ये जेके जनाब ने कपड़े भी चेंज कर लिए। और मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने ना शलवार कमीज़ पहनी हुई है और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ इनको देख रही थी। तो अब कॉल किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग स्टेज पे हमें ज़रा देखें, और ये ड्रेसिंग अपनी चेंज करके आ भी गए हैं। कुमैल लोगों को ऊपर छत पे लेकर आए हम लोग इस फ्लोर पे, और इन लोगों को काफ़ी राइड वगैरह करवाई है, इनको खाना खिलाया है। हमने कुछ शॉपिंग की है अपनी, और कुछ क्लिप बन सके हैं वीडियो के, कुछ नहीं बन सके। और घर आके जो शॉपिंग की है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और यहाँ जो है ना कुमैल को पता नहीं क्यों जानवर और ज़ू का इतना शौक़ है। यहाँ कुमैल जो है ना वो ज़ू में आ गया है, और मुझे इसके ना शौक़ जो है ना वो बड़े परेशान बाज़ुकात कर देते हैं जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।